नमस्कार। इंश्योरेंस या बीमा ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने सुना है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सफर इन 5 जरूरी हिस्सों से होकर गुजरेगा। हम रिस्क को समझने से शुरुआत करेंगे और क्लेम करने के प्रोसेस तक जाएंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, जोखिम। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, और इंश्योरेंस क्यों है ये समझने के लिए रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। 1 मिनट के लिए सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों से लेकर बड़ी बड़ी मुसीबतों तक एक अनिश्चितता तो हमेशा बनी ही रहती है। बस इंश्योरेंस इन्हीं अगर मगर से निपटने का एक तरीका है। जब हम इंश्योरेंस की दुनिया में रिस्क की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कोई अनजाना डर नहीं होता। इसका एक ठोस मतलब होता है नुकसान होने की संभावना, जिसे हम माप सकते हैं, जैसे कि आग लगना, चोरी होना या एक्सीडेंट। ये वो खास रिस्क हैं जिन्हें कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस बना है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। इंश्योरेंस सिर्फ शुद्ध जोखिम यानी प्योर रिस्क को कवर करता है, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां या तो नुकसान होगा या कुछ नहीं होगा, फायदे का कोई चांस नहीं होता, जैसे घर में आग लगना। वहीं दूसरी तरफ होता है सट्टा जोखिम यानी स्पेक्युलेटिव रिस्क, जैसे कि शेयर बाजार में पैसा लगाना। वहां नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी। इंश्योरेंस सट्टेबाजी के लिए नहीं होता। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, यानी कि रिस्क। अब बात करते हैं इसके शानदार सॉल्यूशन की। इंश्योरेंस का ये कमाल का आइडिया इन अनिश्चितताओं को मैनेज करता कैसे है? देखिए, इंश्योरेंस का जो सबसे बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। रिस्क को बांट लेना, मतलब किसी एक इंसान पर बड़ा बोझ डालने के बजाय उस बोझ को बहुत सारे लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 400 घर हैं और हर घर की कीमत 20,000 रुपए, और अंदाजा है कि हर साल 4 घर जल जाते हैं। तो कुल नुकसान कितना हुआ? 80,000 रुपए। अब ये 80,000 का नुकसान किसी एक के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सभी 400 घर के मालिक हर साल सिर्फ 200 रुपए दें तो सब मिलकर इस नुकसान को आराम से कवर कर सकते हैं। देखा, यही है रिस्क पूलिंग का कमाल। तो कुल मिलाकर बीमा करता क्या है? वो एक बड़े अनजाने वित्तीय जोखिम की अनिश्चितता को एक छोटे निश्चित खर्चे में बदल देता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। एक तरह से ये मन की शांति खरीदने जैसा है। लेकिन ये जो शेयरिंग का सिस्टम है, ये ठीक से और ईमानदारी से काम करे, इसके लिए कुछ नियम कानून तो चाहिए, है ना? यहीं पर आता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक अनुबंध। ये वो नियम है जो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस लेने वाले दोनों पर लागू होते हैं। जैसे किसी भी लीगल एग्रीमेंट में होता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ये सब जरूरी चीजें होनी चाहिए। एक ऑफर हो, उसे स्वीकार किया जाए, प्रीमियम हो, वगैरह वगैरह। ये सब इसलिए ताकि दोनों पार्टियां एक ही बात पर सहमत हों। अब ये वाला प्रिंसिपल इंश्योरेंस की नींव है। इसे कहते हैं परम सद्भाव का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे से पूरी तरह ईमानदार रहना होगा। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है और स्मोकिंग करता है तो उसे ये बताना जरूरी है। ठीक वैसे ही कंपनी को भी पॉलिसी की सारी जरूरी बातें साफ साफ बतानी होंगी। इसे ऐसे समझिए, इंश्योरेंस का मकसद नुकसान की भरपाई करना है, उससे मुनाफा कमाना नहीं। अगर किसी की 10 लाख की कार चोरी हो गई तो इंश्योरेंस उसे 10 लाख ही देगा, 20 लाख नहीं। मकसद यह है कि इंसान वापस उसी फाइनेंशियल पोजीशन पर आ जाए जहां वो नुकसान से पहले था। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बड़ा सीधा सा। मान लीजिए किसी ने आपकी खड़ी हुई कार में टक्कर मार दी। आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको नुकसान का पैसा दे देगी, और फिर जिसने टक्कर मारी थी उससे पैसे वसूलने का हक कंपनी को मिल जाएगा। इससे सिस्टम फेयर रहता है और सबका प्रीमियम कम रखने में मदद मिलती है। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि इंश्योरेंस कंपनी तभी पेमेंट करेगी जब नुकसान का सबसे सीधा और मुख्य कारण वो हो जो पॉलिसी में कवर किया गया है। जैसे इस एग्जाम्पल में एक शख्स घुड़सवारी करते हुए गिर गया, अस्पताल में उसे निमोनिया हुआ और उसकी मौत हो गई। तो यहां मौत का निकटतम कारण निमोनिया नहीं बल्कि वो एक्सीडेंट है। अगर एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर था तो क्लेम मिलेगा। तो हमने सारे जरूरी सिद्धांत तो समझ लिए। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी लाइफ साइकिल कैसी दिखती है, मतलब एप्लीकेशन से लेकर रिन्यूअल तक क्या क्या होता है। तो ये सफर शुरू होता है प्रपोजल फॉर्म भरने से। इसके बाद अंडरराइटिंग टीम रिस्क को जांचती परखती है। अगर सब ठीक रहा तो पॉलिसी इशू हो जाती है।
और फिर पॉलिसी को चालू रखने के लिए उसे समय समय पर रिन्यू कराना पड़ता है। अंडरराइटर का काम एक जासूस जैसा होता है। वो खतरों यानी हैजर्ड्स की तलाश करता है। मतलब वो ऐसी चीजें ढूंढता है जिनसे नुकसान का खतरा बढ़ जाता हो। ये कोई फिजिकल खतरा भी हो सकता है, जैसे घर की पुरानी वायरिंग, या फिर कोई नैतिक खतरा, जैसे किसी की बेईमानी करने की आदत। और अब बात उस पल की जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जिसके लिए ही इंश्योरेंस लिया जाता है, जब सच में कुछ गलत हो जाए और पॉलिसी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। तो ये क्लेम का प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जैसे ही नुकसान हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को खबर दें, जितनी जल्दी हो सके। अगर क्लेम बड़ा है तो एक एक्सपर्ट सर्वेयर आकर नुकसान का जायजा ले सकता है, और जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो आपका जायज क्लेम सेटल कर दिया जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये डिडक्टिबल क्या भला है। चलिए समझते हैं। ये क्लेम का वो छोटा सा हिस्सा है जिसका भुगतान करने के लिए आप खुद राजी होते हैं। मान लीजिए आपकी कार की मरम्मत में 10,000 का खर्चा आया और आपका डिडक्टिबल 2,000 रुपए है, तो आप 2,000 देंगे और इंश्योरेंस कंपनी बाकी के 8,000 देगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि छोटे मोटे मामूली क्लेम बार बार फाइल ना हो। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पर कोई अनबन हो जाए तो क्या होगा? क्या कोई रास्ता नहीं बचता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति से मध्यस्थता करा सकते हैं, बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। विकल्प मौजूद हैं। तो रिस्क को आपस में बांटने के एक सीधे साधे आइडिया से लेके कॉन्ट्रैक्ट के जरूरी नियमों तक हमने इंश्योरेंस की बुनियाद को समझ लिया है। पर यह सिर्फ एक पर्सनल प्रोडक्ट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो हमारे समाज को स्थिर रखने में मदद करता है। बस एक बार सोचकर देखिए कि अगर इंश्योरेंस ना होता तो किसी बड़ी आपदा के आने पर दुनिया का क्या हाल होता। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।